कॉबवेब एक 2023 अमेरिकी हॉरर फिल्म है जिसका निर्देशन सैमुअल बोर्डन ने किया है। यह एक युवा लड़के की कहानी है जिसे अत्यधिक सुरक्षात्मक माता पिता ने पाला है, जो अचानक अपने बेडरूम की दीवार के पीछे से आने वाली आवाजें सुनता है। फिल्म में लिजी कैपलान, वुडी नॉर्मन, क्लियोपेट्रा कोलमैन और एंटनी स्टार हैं। अब बात कर लेते हैं इसकी कहानी की। पीटर एक शर्मीला 8 साल का लड़का है जो अपने माता पिता कैरोल और मार्क के साथ रहता है। हालांकि वह अपनी सब्स्टिट्यूट टीचर मिस डिवाइन से सहानुभूति पाता है। पीटर हैलोवीन की रात ट्रिक और ट्रीट के लिए जाना चाहता है, लेकिन कई साल पहले पड़ोस की एक युवा लड़की के लापता होने के कारण उसके माता पिता ने उसे मना कर दिया। उस रात बाद में पीटर अपने बेडरूम में एक दीवार के अंदर से थपथपाने की आवाज सुनकर जाग गया। उसके माता पिता इन घटनाओं से इनकार करते हैं और जोर देकर कहते हैं कि वह बस कल्पना कर रहा है। अगले कुछ दिनों में पीटर दीवार से आती आवाज के साथ बात करने लगता है। आवाज का दावा है कि पीटर के माता पिता ने उसे दीवारों में कैद कर दिया था और वह उन्हें दुष्ट कहती है। मिस डिवाइन उस तस्वीर को देखने के बाद चिंतित हो जाती है जिसमें पीटर ने हेल्प मी शब्दों के साथ बिस्तर पर खुद को डरा हुआ दिखाया था, और कैरोल ने पीटर को अपने भ्रम को अपने शिक्षक के सामने लाने के लिए डांटा। स्कूल में ब्रान, पीटर की क्लास में पढ़ने वाला एक बदमाश लड़का, पीटर के हैलोवीन कंपटीशन में जीते कद्दू को नष्ट कर देता है। आवाज की सलाह से प्रेरित होकर पीटर ने ब्रान को सीढ़ियों से नीचे धकेल दिया, जिससे उसका पैर टूट गया। ये जानने के बाद कि उसे स्कूल से रस्टिकेट कर दिया गया है, पीटर के माता पिता ने उसे तहखाने में बंद कर दिया, जहां उसे जंगले से ढका हुआ एक गड्ढा मिला। मिस डिवाइन पीटर की जांच करते हुए उसके घर जाती है, लेकिन मार्क, जिसकी बांह पर चोट लगी है, द्वारा उसे डरा दिया जाता है। बाद में पीटर को तहखाने से रिहा करने के बाद आवाज बताती है कि वो पीटर की बड़ी बहन सारा है, जिसे उनके माता पिता ने ये निर्णय लेने के बाद बंद कर दिया था कि वे उसे अब और नहीं चाहते। कैरोल और मार्क ने उसे कैद करने के लिए हैलोवीन का दिन चुना था और वह लड़की जो कई साल पहले लापता हो गई थी, सारा की मदद करने का प्रयास कर रही थी। ये पता चलते ही कैरोल और मार्क ने उसकी हत्या कर दी थी। वह पीटर से कहती है कि वह जाकर देखे कि उनके माता पिता ने बगीचे में क्या दफनाया है, और जब वह वहां जाके खोदता है तो उसे वहां युवा लड़की की खोपड़ी मिलती है। वह पीटर को विश्वास दिलाती है कि उनके माता पिता उसे मारने की योजना बना रहे हैं और उसे दीवारों में कैद कर देंगे, और उनके ऐसा करने से बचने का उसके पास एकमात्र मौका उन्हें मारना है, जो वह उनके भोजन में चूहे का जहर डालकर और फोन लाइन काटकर करता है ताकि वे एम्बुलेंस को कॉल न कर सके। माता पिता दोनों उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन असफल होते हैं। मार्क जहर के कारण मर जाता है और पीटर द्वारा सीढ़ियों से नीचे गिराने के बाद कैरोल को गलती से रसोई का चाकू लग जाता है, जिससे वो मर जाती है। कैरोल मरने से ठीक पहले पीटर को चेतावनी देती है, उसे बाहर मत जाने दो। पीटर अपने माता पिता के बेडरूम में घड़ी के पीछे छिपे दरवाजे को खोलता है। अंततः सारा रेंग कर बाहर आती है और खुद को एक विचित्र, डरावने प्राणी के रूप में प्रकट करती है। अपने भाई को पकड़ने के बाद सारा ने बताया कि वह गंभीर रूप से विकृत पैदा हुई थी, जिससे वह एक राक्षस की तरह दिखती थी। उसकी शक्ल से भयभीत होकर उनके माता पिता ने उसे घर में बंद कर दिया और उसे अंधेरे में एक दयनीय, जंगली जीवन जीने के लिए मजबूर होना पड़ा। उसने खुलासा किया कि उसने अपने माता पिता से उसे बंद करने के लिए बदला लेने के लिए पीटर से ये सब करवाया है। जब से पीटर का जन्म हुआ, सारा पीटर को मारना चाहती थी क्योंकि उसे वो जिंदगी नहीं मिली जो पीटर को मिली। हालांकि इससे पहले कि वह उसे मार सके, ब्रान और उसके चचेरे भाई पीटर से बदला लेने की योजना बनाते हुए आ जाते हैं। लेकिन घर पर आक्रमण करने के बाद सारा द्वारा उन सभी को मार दिया जाता है। मिस डिवाइन आती है और पीटर को भागने में मदद करने का प्रयास करती है, लेकिन सारा उस पर हमला करती है और पीटर को फिर से पकड़ लेती है। जैसे ही सारा इस जोड़ी को खत्म करने की तैयारी करती है, पीटर उसके लंबे बालों को पकड़कर सारा को वश में करने में कामयाब हो जाता है, और वे एक बार फिर लड़की को उसके गड्ढे में कैद कर देते हैं। सारा पीटर से कहती है कि एक ना एक दिन वो इस कैद से आजाद हो जाएगी और कभी उसका पीछा नहीं छोड़ेगी और हमेशा उसको अपनी मौजूदगी महसूस करवाएगी। IMDb पर इस मूवी की रेटिंग 5.9 की है। इस मूवी में सस्पेंस बहुत अच्छे से मेंटेन किया गया है। हॉरर कंटेंट भी काफी अच्छा है। ये मूवी आपको बोर होने नहीं देती। ये मूवी पूरी फैमिली साथ बैठकर देख सकती है। ये मूवी गोस्ट की एंट्री के बाद से और ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है। मुझे ये मूवी पर्सनली काफी अच्छी लगी। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये जानकारी पसंद आई होगी।
अगर आपको कहानी पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और अपना सपोर्ट दें। मेरे चैनल पर और भी इंटरेस्टिंग मूवीज की जानकारियां आपको मिलेंगी, तो सब्सक्राइब करें और कहानियां एंजॉय करें। जय श्री राम।